हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, पुणे। तो आज हम जानेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताऊँ सर्विक्स क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूटेरस मतलब बच्चेदानी, फैलोपियन ट्यूब मतलब दोनों साइड के गर्भनलिका और अंडाशय, ये पार्ट आते हैं। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का निचला पार्ट, जो कि मेनली वजाइनली हमें दिख सकता है, ऐसा पार्ट, तो उसका कैंसर। क्या आपको पता है सर्वाइकल कैंसर ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर का कारण है एंड ये इजीली प्रिवेंटेबल है। हमें उसके बारे में जानकारी है तो ही हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाएंगे। सबसे पहले तो उसके लक्षण क्या है। सर्वाइकल कैंसर में कभी कभी ऐसे वेग सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होने लगे, वजाइनल डिस्चार्ज हो, फाउल स्मेली डिस्चार्ज आ सकता है, कभी कभी रिलेशन के बाद ब्लीडिंग हो सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा साइज बढ़ता है तो यूरिन करने में दिक्कत, जैसे कि यूरिन करते वक्त पेन होना या यूरिन रुक रुक के आना, या मोशन के रास्ते में अगर प्रेशर आ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर हमें कैसे पता चलेगा है या नहीं है, तो उसके लिए हम इजीली वो डायग्नोज कर सकते हैं विथ सिंपल टेस्ट कॉल्ड एज पैप्समियर। पैप्समियर मतलब हम जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे एंड उसमें सर्विक्स हमें वजाइनली दिख जाता है, तो उसका फ्लूइड हम चेकअप के लिए भेजते हैं। यूजुअली हर साल में एक बार पैप करना रिकमेंडेड है। अगर आप कंसेक्यूटिव 3 साल के लिए पैप्समियर करते हो एंड सभी पैप्समियर निगेटिव है, तो उसके बाद में हर 3 साल में भी पैप्समियर किया तो इट्स ओके टू गो अहेड विथ एवरी 3 ईयरली पैप्समियर। पैप्समियर तो एक है जो हमें डायग्नोसिस में आसानी से हेल्प करेगा। उसके साथ में एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, मतलब वहाँ का फ्लूइड एचपीवी नाम के वायरस के लिए टेस्ट करना, ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। अगर एचपीवी डीएनए पॉजिटिव है तो हम एनुअली मतलब हर साल पैप्समियर करके उसे मतलब हाई रिस्क पेशेंट को अंडर सर्विलेंस रख सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि कौन हाई रिस्क में आएगा, किसे ज़्यादा रिस्क है सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने का। देखा गया है लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं है या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा दिखाई देता है। सेकेंडली, अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, लाइक 18 साल में ही सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हुआ है, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या मल्टीपैरिटी मतलब बहुत 4-5 ऐसे बच्चे हैं, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सेकेंडली, मल्टीपैरिटी, मोनोगैमस रिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अभी उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है। एक तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि पैप्समियर यूजुअली एनुअली, लाइक साल में एक बार कुछ चेक करते वक्त, मतलब एनुअल हेल्थ चेकअप में पैप्समियर इज़ पार्ट ऑफ द एनुअल हेल्थ चेकअप, वो करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आपको पता नहीं है तो एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। एचपीवी वैक्सीन मतलब क्या, तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है एचपीवी नाम का एक वायरस, एंड वो इजीली प्रिवेंटेबल है विथ वन वैक्सीन कॉल्ड एज एचपीवी वैक्सीन। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर आर बिकॉज ऑफ द एचपीवी वायरस। नाउअडेज मेन पॉपुलेशन जो कि टारगेट की जा रही है एचपीवी वैक्सीन के लिए, वो है 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज, बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ना कि जस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी बट फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी एचपीवी वायरस फैल सकता है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन विथ सिंपल इंजेक्शन या वैक्सीन से मिल सकता है एचपीवी वैक्सीन। उसके 2 डोसेज ही सफिशिएंट है इफ़ वी गिव इट बिटवीन 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज, पर उसके बाद में 3 डोसेजेस लगते हैं। अगर 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज है तो 0 and 6 मतलब आज एक वैक्सीन लिया, 6 महीने बाद दूसरा वैक्सीन लिया,
तो दैट इज़ सफिशिएंट एंड इट विल गिव यू लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। बट उसके बाद में अगर आप वैक्सीन लेते हो तो यू कैन टेक इट टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स एंड 3 डोसेजेस आर एडवाइज, लाइक फर्स्ट डोज इफ यू टेक टुडे, देन 2 महीने बाद दूसरा डोज एंड फर्स्ट के 6 महीने बाद तीसरा डोज, ऐसे 3 डोसेज देंगे तो आपको ऑलमोस्ट 85 to 90% इम्यूनिटी मिलेगा। तो अभी उसमें भी टाइप्स आते हैं, क्वाड्रूवैलेंट वैक्सीन एंड नैनोवैलेंट वैक्सीन। सो कैंसर करने वाले HPV वायरस स्ट्रेन्स है 6, 11, 16, 18, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने वाला क्वाड्रूवैलेंट वैक्सीन है। बट आजकल नैनोवैलेंट मतलब 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने वाला भी एक वैक्सीन आया है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बट कॉस्ट के हिसाब से क्वाड्रूवैलेंट थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है एंड नैनोवैलेंट थोड़ा सा प्राइसिंग के हिसाब से ज़्यादा है। बट येस, इफ़ इट इज़ गिविंग यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर अलॉन्ग विद दैट पेनिस, मतलब आपके मेल पार्टनर को भी वो कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा, वजाइनल वॉर्ड से वो प्रोटेक्शन देगा, एनल मतलब जो मोशन का ट्रैक है उसके कैंसर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देगा। तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लेना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये है सर्वाइकल कैंसर का प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर। अभी अगर कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर अर्ली स्टेज में मतलब स्टेज 2A तक ये डायग्नोस होता है तो उसका क्योर रेट इज़ ऑलमोस्ट 100% विथ सर्जरी। बट इफ़ इट इज़ डायग्नोज लेट देन ऑल्सो इसका सर्वाइवल रेट इन द फॉर्म ऑफ 5-year सर्वाइवल रेट इज़ गुड एंड along with surgery then chemo radiation is advised in the later stages. So cervical cancer के बारे में, उसके सिम्टम्स, उसकी वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट के बारे में आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।